बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएस की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है और हम लोग नंबर थ्योरी को डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री नंबर थ्योरी भी कहते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर थ्योरी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी के ऊपर बात करनी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी की हम लोगों ने डेफिनेशन को समझना है और इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, इससे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी डिस्कस करना है। ये वाला जो नंबर थ्योरी का सब्जेक्ट है ये आप लोगों को बीएस, ठीक है, बीएस के 4th सेमेस्टर में, इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर में ये लाजमी पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एमएससी, एमएस या डिफरेंट क्लासेस के अंदर इस सब्जेक्ट को, ये साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला नंबर थ्योरी, इसको लाजमी पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को समझना है और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी सॉल्व करने हैं। तो अगर हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास a इज इक्वल टू हो 2 और b इज इक्वल टू हो यहाँ पे 8, b इज इक्वल टू क्या है 8, तो ये हमारे पास नंबर थ्योरी में ज्यादातर हम लोग जिस सेट के ऊपर बात करेंगे वो होता है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे ज़ाहिर करते हैं, z से ज़ाहिर करते हैं। और इसमें हमारे पास 0 होता है, ±1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है। तमाम इन्फिनिटी नंबर कितने होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, हता के 0, ये सारे इंटीजर क्या होते हैं, इसमें नंबर क्या होते हैं, शामिल होते हैं सेट ऑफ इंटीजर में। तो ज्यादातर हम लोगों ने जिस सेट का इस्तेमाल करना है वो है सेट ऑफ इंटीजर, मतलब z का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को समझने से पहले आप लोगों को इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, जिस तरह आप लोग पिछली क्लासेस में क्लास 5th से लेकर 3 से लेकर एमएससी एमएस लेवल तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड किस तरीके से करते हैं। अगर हमारे पास ये दो इंटीजर हैं, एक a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है, ठीक है, अगर हम लोग 8 को 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना होगा 4 to the 8 और इसका रिमाइंडर कितना आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो b है ना, ये वाला b ये कितना है 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। लेकिन हम लोग ने क्या करना है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई की जगह पे ज्यादातर हम लोगों ने क्या लिखना है, डॉट लिखना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, मतलब जो 8 है उसको हम लोग दो इंटीजर के मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये 8 को डिवाइड कर रहा है, इसी तरह 4 भी क्या हो जाएगा, 8 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिविजिबिलिटी की शक्ल में लिखें तो वो किस तरीके से लिखेंगे कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह 4 भी किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कौन सी है, सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को समझ रहे हैं। डिविजिबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास अगर दो इंटीजर हूं, दो क्या हूं, इंटीजर हूं, इसमें पहला जो इंटीजर है हमारे पास वो क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, इफ a और b क्या है, दोनों इंटीजर हैं, a और b क्या है हमारे पास, अगर दो इंटीजर हों एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 हो हमारे पास, we say that a divide b, अगर a डिवाइड कर रहा हो b को तो हम लोग इसको लिखते हैं we write a डिवाइड b। ठीक है, डिविजिबिलिटी की शक्ल में हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, a डिवाइड b। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन, ये देखें a डिवाइड b, ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, डिविजिबिलिटी में, नंबर थ्योरी में हम लोगों ने a डिवाइड b, जब पहला इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर पे डिवाइड हो रहा हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। ठीक है,
पहला इंटीजर ऊपर लिख लेते हैं, दूसरा इंटीजर उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं a डिवाइड b, ठीक है। अगर a डिवाइड अब ये हमारे पास दो इंटीजर हैं, ठीक है। अगर पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑफ देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो हमारे पास जब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा हो तो हमारे पास एक और इंटीजर आ जाता है जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, c का नाम दे देते हैं। सच दैट ये वाला जो रिलेशन है ना हमारे पास a और b का, मतलब a डिवाइड कर रहा है b को, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो डिवाइड हो रहा होता है ना उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है ये a है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक इंटीजर आता है, मतलब दो इंटीजर को मल्टीपल करने से हमारे पास जो डिवाइड हो रहा होता है वो वाला इंटीजर आना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें हमारे पास अगर यहाँ पे अगर 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो हम लोग इसको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक किस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है ना उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय। अब ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 10 बने, तो साफ ज़ाहिर है वो कौन सा होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो भी डिवाइड कर रहा है 10 को और 5 भी डिवाइड कर रहा है किसको, 10 को। तो हम लोग इसको इस तरीके से फिर लिख लेते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। लेकिन जो इंटीजर हम आप लोग अपनी तरफ से लाते हैं, मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने से वही वाला ओरिजिनल इंटीजर बने, ठीक है, वो वाला हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। जो इंटीजर हम लोग क्या करते हैं, जो मौजूद हो यहाँ पे उसके ऊपर, उसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 2 डिवाइड 10 की शक्ल में लिख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हो, एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हो 5 डिवाइड 10, 5 डिवाइड 10, तो जो डिवाइड हो रहा हो यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 10 को, तो जो हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अब 5 को के साथ ऐसा कौन सा इंटीजर है जो हम मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 10 बने, क्या 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, ये हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है। तो 5 के हम लोग अपनी तरफ से इंटीजर ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा इंटीजर होगा जिसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें और 10 बने, तो वो कौन सा इंटीजर होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, इंटीजर को, मतलब इंटीजर में तमाम नंबर शामिल होते हैं ना, 0 होता है, +-1 +-2, तो वो 2 ऐसा इंटीजर होगा जिसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर डिविजिबिलिटी की शक्ल में लिखें तो ये लिख लेंगे 5 डिवाइड 10 की शक्ल में लिख लेंगे। अगर यहाँ पे आ जाए 4 डिवाइड 10, चेक करें कि 4 डिवाइड कर रहा है 10 को, ठीक है। ये हम लोग इस तरीके से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक, यहाँ पे वो कहता है 4 डिवाइड कर रहा है 10 को, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये उसने रिजल्ट सही दिया या गलत दिया, ये हम लोगों ने चेक करना है। तो ये देखिए जो 10 है ना, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और यहाँ पे 4। अब 4 के साथ हम लोग चाहे 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें या 3 को मल्टीप्लाई करें, 10 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंटीजर ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा इंटीजर आएगा जिसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें और 10 बने। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो जिसको हम मल्टीप्लाई करें और वो क्या बने, 10 बने। तो हम लोग ये कह देंगे कि 4 डज नॉट डिवाइड 10, 4 डज नॉट डिवाइड 10, इसको 10, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड नहीं कर रहा 10 को, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा 10 को, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि 4 डिवाइड नहीं कर रहा 10 को, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं डिविजिबिलिटी से। जी स्टूडेंट, आप हमारे पास ये टोटल 4 थ्योरम है, ठीक है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से रिलेटेड, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, वो कहते हैं शो दैट ए डिवाइड कर रहा है किसको, 0 को। ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए डिवाइड कर रहा है किसको, 0 को, और यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है।
थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट 1 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को, एंड -1 डिवाइड कर रहा हूं किसको, ए को। यहाँ पे ए डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे ए डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब ए डिवाइड कर रहा हो किसी इंटीजर को, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो ए है ये हमारे पास नॉन जीरो है। क्या है, ये हमारे पास नॉन जीरो है। अगर यहाँ पे देखें 1 हम डिवाइड, यहाँ पे ए डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा का मतलब ये हुआ यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जो ए है ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 है, वो कहता है अगर जब इफ ए डिवाइड बी, जब ए डिवाइड कर रहा हो बी को, देन शो दैट ए डिवाइड कर रहा होगा किसको, बी सी को। ये हम लोगों ने क्या करना है, फिर प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास, इफ ए डिवाइड बी, जब ए डिवाइड कर रहा हो बी को एंड बी डिवाइड कर रहा हो किसको, ए को, देन शो दैट हमारे पास ए इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या करना है, ये 4 किस्म के थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ, थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ हम लोग ने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ए डिवाइड कर रहा हो ए डिवाइड कर रहा है 0 को, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर a डिवाइड कर रहा हो b को, ठीक है, जब a डिवाइड कर रहा हो किसको, b को, तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं कि b जो हमारे पास जो डिवाइड हो रहा होता है वो इक्वल टू होता है a डॉट c। यहाँ पे जो c है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर को। मतलब ये कि जब दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। तो अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है 0 को, ये प्रूव करना है। नो a डिवाइड कर रहा है 0 को, तो जो डिवाइड हो रहा है ना उसको आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और यहाँ पे a लिखना है। अब इस पे हम लोगों ने इसका मल्टीपल ढूंढना है कि कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जिसको हम लोग क्या करें, a के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए। तो वो 0 ही ऐसा इंटीजर है, ठीक है, 0 ही ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे 0 बिलोंग्स कर रहा है किसको, इंटीजर को। मतलब ये हम लोगों ने जो 0 है इंटीजर में से ही लिया है, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, इंटीजर के बराबर आना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर हम लोग बात फिर हम लोग जो नंबर लेंगे वो किस में से लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर में से लेंगे। तो 0 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। इसलिए अब देखें ये वाले जो दो मतलब 0 के जो दो मल्टीपल हैं, यहाँ पे a भी डिवाइड कर रहा है 0 को और 0 भी डिवाइड कर रहा है किसको, 0 को। अगर a डिवाइड कर रहा है 0 को तो साफ जाहिर है कि इसका जो 0 नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीजर आएगा वो भी डिवाइड करेगा 0 को। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, जो हम लोग ने अपनी तरफ से सोच समझ के क्या इंटीजर यहाँ पे लगाया उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ये जो a है इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे a डिवाइड 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ, थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि 1 डिवाइड कर रहा है a को एंड -1 डिवाइड कर रहा है किसको, a को। अब देखिए यहाँ पे a डिवाइड हो रहा है, पहले डिवाइड कर रहा था, ठीक है, पहले डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे अब a डिवाइड कर रहा था 0 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्या होगा, नॉन 0 होगा, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे a डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे a डिवाइड हो रहा है। तो इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। जब डिवाइड कर रहा होता है तो वो
जीरो के बराबर नहीं होता, जब डिवाइड हो रहा होता है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट 1 डिवाइड कर रहा है ए को एंड -1 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। अगर 1 डिवाइड कर रहा है ए को तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब 1 का हम लोग मल्टीपल ढूंढेंगे कि इसके साथ ऐसा कौन सा इंटीजर है, वो कौन सा ऐसा इंटीजर होगा सेट ऑफ इंटीजर में से कि उसको 1 से मल्टीप्लाई करें और ए बने। तो ए ही ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो ए है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ए बना। अब 1 डिवाइड करेगा ए को तो हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये जो 1 है ये भी डिवाइड कर रहा है ए को और ए भी डिवाइड करेगा ए को। तो हम लोग जो अपनी तरफ से सोच समझ के इंटीजर लिखते हैं, ठीक है, उसको छोड़ के हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ये छोटे छोटे थ्योरम है, ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखें हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, -1 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को, -1 डिवाइड कर रहा है ए को। तो जो डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -1। अब ऐसा कौन सा इंटीजर है जो यहाँ पे हम लोग लिखें और वो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो साफ जाहिर है हम लोग क्या लिखेंगे, -1 यहाँ पे माइनस ए लिख लेंगे। माइनस ए को -1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, -a। अब देख लें जो सेट ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी नंबर होते हैं। तो -a भी बिलोंग्स करेगा किसमें, z में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे -a बिलोंग्स कर रहा है किसको, सेट ऑफ इंटीजर को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो -1 है ये किसको डिवाइड कर रहा है, -1 जो है ये डिवाइड कर रहा है ए को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये साबित हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड कर रहा है बी को, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये उसने दे दिया है कि ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इस पे अप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये अगर ये ए डिवाइड कर रहा है बी को तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए डिवाइड कर रहा होगा बी सी को। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ, ये हमारे पास गिवन है, ये क्या है हमारे पास गिवन है कि ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को तो हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको इक्वल टू ए, इसके साथ कोई ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या कौन सा है, इंटीजर सी है। यहाँ पे सी किसको बिलोंग्स कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को। तो इसको हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे या सी लगा लो, आप लोगों की मर्जी है। या हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे के ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक जो हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है 2 इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो हम वो कहते हैं वो के इंटीजर होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे दे दिया कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड कर रहा है बी को। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ए डिवाइड करेगा बी सी को, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो वी शो ए डिवाइड बी सी। अब देख लें बी सी ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, जो डिवाइड हो रहा है ना उसको क्या करना है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बी है,
यहाँ पे क्या है ए के। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने क्या करना, जो डिवाइड हो रहा होता है वही वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी ए, और यहाँ पे आ जाएगा के सी। क्या आ जाएगा, के सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखें, अगर यहाँ पे k बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर को, c भी बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर को, तो इनका मल्टीपल, अगर दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये देखें, अगर कोई a इंटीजर हो 2, b इंटीजर हो 3, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आएगा, 6। 6 भी एक इंटीजर है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, इंटीजर को ऐड करें तो फिर भी इंटीजर आएगा, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें फिर भी इंटीजर आएगा, इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, रिजल्ट फिर भी इंटीजर की शक्ल में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो के सी है ये इक्वल टू है किसके, K1 के, ये भी इंटीजर ही आएगा, हम लोग इसको K1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे A K1 आ जाएगा, K1। अब देख लें, ये वाला जो A है ये डिवाइड कर रहा है BC को, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि A डिवाइड कर रहा है किसको, BC को। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका थ्योरम नंबर 4, जो कि लास्ट थ्योरम है। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है, इसको हम लोग रेज करके थ्योरम नंबर 4 को करते हैं। जी स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट को समझें, बहुत ही आसान थ्योरम है। ठीक है, ये भी डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें कहता है कि इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड बी डिवाइड कर रहा है ए को। ठीक है, यहाँ पे ए डिवाइड कर रहा है बी को, यहाँ पे बी डिवाइड कर रहा है ए को, यहाँ पे ए बी को कर रहा था, बी फिर ए को कर रहा है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो देन शो दैट ए इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस बी के बराबर। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हमारे पास यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है b को, तो a डिवाइड कर रहा है b को, तो ये हमारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों क्या है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास गिवन है तो हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि a इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस b के बराबर। तो ये देखें, ये गिवन दैट a डिवाइड कर रहा है b को, और दूसरा क्या है हमारे पास, गिवन b डिवाइड कर रहा है किसको, a को। अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो इसका मतलब a नॉन जीरो होगा, अगर b डिवाइड कर रहा है a को तो इसका मतलब b क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे a नॉन जीरो होगा और यहाँ पे क्या होगा, b क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जब a डिवाइड कर रहा हो b को तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, b इज इक्वल टू जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है, ठीक है, उसका मल्टीपल ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जिसको हम लोग जो a से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट किसके बराबर आए, b के। क्योंकि ये हमारे पास गिवन है a डिवाइड कर रहा है b को, तो हम लोग कहते हैं कि k1 ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करें, a से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें b डिवाइड कर रहा है a को, तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और यहाँ पे b फिर इसका मल्टीपल ढूंढ देते हैं। तो यहाँ पे b डिवाइड कर रहा है a को, तो लाजमी है कि इसके साथ कोई और दूसरा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आएगा किसके बराबर, a के बराबर। तो हम वो कहते हैं कि वो k2 इंटीजर है, k2 ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a के बराबर, ठीक है, रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, b डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे a को, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2, ठीक है, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को हम लोग पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1। तो ये b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास k1 की b इज इक्वल टू किसके बराबर है, ak1 के बराबर। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा, a का रिजल्ट किसके बराबर है, b
K2 K1, ठीक है, इसके बराबर। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, और दूसरा कौन सा होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अप्लाई करके आप लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B K1 K2, ठीक है, इस तरीके से लिखिए। प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, B माइनस B K1 K2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं B, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस K1 K2 इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इनमें से ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये B भी इंटीजर है, ये भी क्या है, आप इंटीजर हैं। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। लेकिन इसमें से हम लोगों ने देखना है कि कौन सा इंटीजर है जो नॉन जीरो है, कौन सा ऐसा इंटीजर है जो नॉन जीरो। ये देखिए यहाँ पे B डिवाइड कर रहा है A को, तो इसका मतलब ये हुआ कि B क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये वाला जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 0 के होगा। तो 1 माइनस K1 डॉट K2 इज इक्वल टू किसके, 0 के। 1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 डॉट K2, ठीक है। अब दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 के बराबर कब होता है, दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर तब होता है जब हमारे पास या मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट फिर भी 1 के बराबर आएगा, या -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो K1 डॉट K2 इज इक्वल टू होगा हमारे पास, K1 इज इक्वल टू K2 किसके बराबर होगा, +-1 के बराबर होगा। इसको अगर हम लोगों ने प्रूव क्या करना था कि A इज इक्वल टू होता है +- के B के बराबर, तो इसको अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो A इज इक्वल टू हमारे पास होगा B K2 किसके बराबर, हमारे पास +-1 के बराबर। +-1 को B से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास A इज इक्वल टू हो जाएगा +-B के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, हमारे पास ये K1 और K2 किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, K1 K2 ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर को, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, तो वो भी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इस वजह से दो इंटीजर का मल्टीपल 1 के बराबर कब होता है, जब हम लोग क्या करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें ये क्या है, K1 डॉट K2, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर K1 हम लोग क्या लें, -1 लें, फिर भी -1 लें, तो रिजल्ट फिर भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा +-1। दो इंटीजर का मल्टीपल 1 के बराबर कब होता है, जब हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी 1 के बराबर, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इनको +-1 लिखा। तो इसको फिर हम लोगों ने इक्वेशन 2 में यूज किया, तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा +-B के बराबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे, ठीक है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से रिलेटेड। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, सबको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।